हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज हम कंप्यूटर का न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है एमएस ऑफिस, जिसमें हम कवर करेंगे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल एंड एमएस असेस, जो कि आपके जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में मेंशन है। हम डिटेल में इसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे अगर फ्यूचर लेक्चर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम गाइस पढ़ेंगे एमएस वर्ड, बट एमएस वर्ड पढ़ने से पहले मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि जो एमएस वर्ड आपका आता है वो एमएस ऑफिस के अंदर ही आता है। एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल जो है वो भी एमएस ऑफिस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एमएस ऑफिस क्या है। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसे हम सिंपली ऑफिस भी बोल सकते हैं, बेसिकली वो एक फैमिली है क्लाइंट सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज की, जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो क्लियर गाइज, एमएस ऑफिस बेसिकली एक कलेक्शन है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की और सर्विसेज की, जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो पहली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन के आती है कि इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है गाइज, इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन अगस्त 1, 1988। इसे जो है सबसे पहले अनाउंस किसने किया था, तो वो किया था बिल गेट्स ने। कब किया था? अगस्त 1, 1988 को। तो यहाँ पर दो बातें याद रखने वाली ये भी आ गई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इसे डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, अनाउंस किया था बिल गेट्स ने अगस्त 1, 1988 को। तो जो ऑफिस का यानी कि एमएस ऑफिस का जो पहला वर्जन आया था गाइस, उसमें सिर्फ 3 ही सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। कौन कौन से? एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ करता था और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हुआ करता था। क्लियर है एमएस ऑफिस के बारे में। मूव करते हैं आज के अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसे हम आज कवर करेंगे, वो है आपका एमएस वर्ड। तो अब हम पढ़ेंगे कि एमएस वर्ड क्या है और इसे डेवलप किसने किया है। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एमएस वर्ड के बारे में आती है, वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पेन हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जो है गाइस आपका, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमएस वर्ड। क्लियर है। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट एंड शेयर प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपकी एप्लीकेशंस होगी, फॉर्म्स अगर किसी को सेंड करने हैं, टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड्स अगर आपको बनाने हैं वो आप इसके थ्रू बना सकते हो, लेटर्स, पेपर, रिपोर्ट्स आप इसके थ्रू तैयार कर सकते हो, डिफरेंट बुकलेट्स जो हैं वो सब जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू तैयार हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जो हम आपको PDF पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये जो PDF मैंने बनाई है JBMS वर्ड के ऊपर मैंने बनाई है, तो डिफरेंट काम, बड़े सारे काम जो है एमएस वर्ड जो है काफ़ी आसानी से हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंट यूजेस थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके बता दिए, तो याद रखना है गाइस आपने, ठीक है। अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में कि इसके ये जब रिलीज़ कब हुआ था, किसके लिए रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो है यहाँ पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड वर्जन, वर्ड का पहला वर्जन जो था वो था वर्ड 1.0 या 1.0 भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो वर्ड 1.0 जो था पहला वर्ड वर्जन था, जो कि रिलीज़ किया गया था इन अक्टूबर 1983। अक्टूबर 1983 में इसे रिलीज़ किया गया था। किसके लिए? फॉर जिनिक्स एंड MS-DOS के लिए। क्लियर है, पहली लाइन आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो डेट आपने याद रखनी है गाइस, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो भी बॉक्स में रखता हूँ चीज़ें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको आपने ध्यान देना है उनके ऊपर अच्छे से, ठीक है। इट वॉज फॉलोड बाय द 4 वेरी सक्सेसफुल वर्जन्स दैट वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। क्लियर है। इसके बाद जो है सिमिलर वर्जन्स के जो हैं 4 और जो सॉफ्टवेयर्स थे वो बनाए गए, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन उसके बाद जो है फर्स्ट सक्सेसफुल विंडोज़ वर्जन, ठीक है,
पहला सक्सेसफुल जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकता था, ऐसा जो वर्ड का जो MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर बना था वो कब रिलीज़ किया गया था? वो किया गया था 1989 में। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, पहला वर्ड वर्जन जो था तो वो था वर्ड 1.0 जो कि अक्टूबर 1983 में जो है रिलीज़ किया गया था। वेयर एज जो पहला विंडोज़ वर्जन था MS वर्ड का तो वो किया गया था 1989 में। क्लियर है? विद ए स्लाइटली इम्प्रूव्ड इंटरफेरेंस, और इसमें क्या किया था, थोड़ी जो इंटरफेरेंस थी उसे जो है इम्प्रूव किया गया था। क्लियर है गाइस? यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होगी। तो जो गाइस MS वर्ड होता है वो आपको डेस्कटॉप, आपकी जो कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको जो है आपको देखने को मिलेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप जब देखोगे तो 1 बाय 1 हम इसके जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको सबसे टॉप में दिख रही होगी एक ब्लू बार, दिख रही है ब्लू बार, ये जो आपको दिख रही होगी, इसे गाइस हम क्या कहते हैं? तो आप खुद भी अटेम्प्ट करते जाइए इसे, ताकि आपको अच्छे से समझ आता जाए। इसे आपके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं बताइए? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टाइटल बार, कहते हैं टाइटल बार। ठीक है ना, तो ये आपकी आ गई टाइटल बार। अब दूसरी बात आती है कि टाइटल बार में ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्यों लिखा गया गाइस, आपने याद रखना है, जो भी आप न्यू फाइल जो लेते हो आप MS वर्ड में, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम सेव होता है वो एज ए document1 सेव होता है। ठीक है, document1.doc, इस तरह से जो है डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो सेव होता है किसका, जो भी आप न्यू डॉक्यूमेंट जो है MS वर्ड में लेते हो। ये भी आपको MCQ में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइल नेम आ गया टाइटल बार में। इसके बाद अगर आप थोड़ा लेफ़्ट मूव करोगे तो यहाँ पर आपको एक टूल बार दिखेगा। ठीक है, ये जो टूल बार है इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने जो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, टाइटल बार हो गया, इनके बारे में डिटेल में मैंने आगे लिखा हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं बताऊँगा कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्यों कहते हैं? एज इट्स नेम सुजेस्ट कि यहाँ पर डिफरेंट टूल्स आपको प्रोवाइडेड है, जैसे सेव का, रिफ्रेश का, अंडू का, प्रिंट का, फोल्डर का, पेज न्यू अगर आप लेना हो, तो ये डिफरेंट टूल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इसलिए इसे बोला जाता है कि ये क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर आपको सेव करनी है कोई फाइल तो सिंपली आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल एक ही क्लिक में सेव हो जाएगी। क्लियर है? तो इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद अगर आप ज़्यादा लेफ़्ट में मूव करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑफिस बटन, इसे हम क्या कहते हैं? ऑफिस बटन, जो कि ये भी एक शॉर्टकट के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट कमांड्स देखने को मिल सकती हैं। आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कमांड्स, अपनी मन पसंदीदा कमांड्स भी आप ऑफिस बटन में रख सकते हो, जैसे प्रिंट करने की कमांड, सेव करने की कमांड, ओपन करने की कमांड, ये सब कमांड जो है आप ऑफिस बटन में सेव कर सकते हो। तो अब मूव करते हैं टाइटल बार के राइट तरफ। यहाँ पर आपको 3 बटन्स दिखेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं मिनिमाइज़ बटन। आपको विंडो को मिनिमाइज़ करना होगा तो आप इस बटन के थ्रू कर सकते हो। मैक्सिमाइज़ करने का बटन इसे बोला जाता है, आप विंडोज़ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो इस बटन के थ्रू। और अगर आपको विंडो को एग्ज़िट करना है तो आप यहाँ से जो है एग्ज़िट कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों बटन्स भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हमारी बारी आती है इसके नीचे आपको डिफरेंट जो टैब्स प्रोवाइडेड हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा होम टैब के इस ऊपर इस वक्त प्रेस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको डिफरेंट फंक्शंस दिख रहे हैं ना, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो होम टैब के हैं। अगर आप यहाँ पर अगर इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेज लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। रेफरेंस टैब के ऊपर क्लिक करोगे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब जो है गाइस ये होते हैं टैब्स। ठीक है, इन्हें बोला जाता है टैब्स। और कलेक्शन ऑफ टैब्स को क्या बोला जाता है, यानी कि इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इस पूरे को पेन दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस पूरे को क्या बोला जाता है ये बताइए आप। ठीक है, तो गाइस इस पूरे को बोला जाता है रिबन।
यानी कि जो भी डिफरेंट टैब्स हैं आपके, इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है रिबन। तो रिबन क्या होगी? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टैब्स, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इन सब को जब इकट्ठा क्या बोला जाता है? रिबन बोला जाता है। क्लियर है? तो ये ऊपर वाला पार्ट आप सबको क्लियर होगा गाइस, ठीक है। इसके बाद नीचे मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है जिस स्केल की तरह जो इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो स्केल की तरह इंडिकेट हो रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं रूलर, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं रूलर। ये जो आपको इस स्केल की तरह दिख रहा है, रूलर का काम क्या होता है गाइस? ये करता है पैराग्राफ को इंडेंट करने का काम करता है। जैसे अगर आप यहाँ पर रूलर इस वक्त यहाँ पे सेट है, ये इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पे है क्लिप की तरह यहाँ पर है, इसका मतलब है कि रूलर जो है आपका यहाँ पे सेट है। तो यानी कि जो भी आप लाइन लिखोगे वो यहाँ से आगे स्टार्ट होगी। अगर मैं रूलर को यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो आपकी लाइन जो है आप जो भी लिखोगे वो यहाँ से आगे स्टार्ट होगी, ठीक है। रूलर का ये काम होता है। तो होप आपको ये भी क्लियर होगा। रूलर मैंने आपको बता दिया, इसे हम रूलर कहते हैं। इसके बाद अगर आप राइट तरफ मूव करोगे तो यहाँ पर आपको जो ये चीज़ दिख रही है, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये वर्टिकली है तो इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलेंगे। और इसी तरह का एक स्क्रॉल बार जो है नीचे भी प्रोवाइडेड होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं है, वैसे यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर होता है आपका स्क्रॉल बार, जब हम अगर इसे जूम करेंगे तो वो हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है वो। तो वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना हो अगर आपको, तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के थ्रू आप वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप उसके ऊपर स्लाइड करोगे तो आप हॉरिजॉन्टली भी जो है स्क्रॉल कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये आ गया आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये आ गया आपका क्या? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्लियर है? इसके बाद अगर आप इस तरफ आओगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है पेज 1 of 1 वर्ड 6 इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर एक लाइट ब्लू लाइन दिख रही है, ठीक है। दिख रही है ब्लू, लाइट ब्लू लाइन एक, जिसके ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखा हुआ है, पेज 1 of 1 लिखा हुआ है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को गाइस हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं हम? ब्लैक वाली को नहीं बोलते हैं, यहाँ पे ब्लैक के ऊपर इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक के ऊपर है जो ये, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। क्लियर है गाइस? तो अब जब आप राइट साइड मूव करोगे तो ये आ गया आपका व्यू टैब, जो कि स्टेटस बार के ऊपर ही है। इस पर आप डिफरेंट एंगल्स के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो है देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आ गया आपका जो है जूम कंट्रोलर। जूम कंट्रोलर्स के थ्रू आप जूम को मैक्सिमाइज कर सकते हो, प्लस के थ्रू मिनिमम कर सकते हो, माइनस के थ्रू मिनिमम आप 10% कर सकते हो जूम को, और मैक्सिमम कितनी कर सकते हो? 500% इन MS वर्ड। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा आप जूम 500% कर सकते हो, किसमें? MS वर्ड में। क्लियर है गाइस? ये भी मैंने आपको बता दिया। तो होप ये भी जो है, ये आपका वर्टिकल रूलर, ये आ गया आपका, ये आपका आ गया हॉरिजॉन्टल रूलर, और यहाँ पर आपको वर्टिकली भी जो है रूलर प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो होप कोई भी जो है इसका टैब बचा नहीं होगा, बिना बताए बिना रहा नहीं होगा। तो सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे एक ब्लैक लाइन, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है गाइस, इसे बोलते हैं हम टास्क बार, ठीक है, क्योंकि इस पे ऊपर आपको डिफरेंट जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड का इंडिकेशन दिखा रहा है, MS वर्ड यहाँ पे ओपन है, इसलिए ये दिखा रहा है कि आपका MS वर्ड जो है वर्किंग में है। क्रोम यहाँ पर आपको इंडिकेट दिखा रहा है, तो यानी कि क्रोम भी जो है वो भी वर्किंग में है। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम, फायरफॉक्स, ये डिफरेंट जो टास्क यहाँ पर आपको दिखते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है टास्क बार, ठीक है। जो भी डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म कर रहे होंगे तो उनके जो है यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो इसे हम बोलते हैं गाइस टास्क बार। तो होप मुझे नहीं लगता कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ा है, तो डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो गाइस। मैंने आपको बता दिया हिंदी में, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो आसानी से। आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे अगर, ठीक है। क्विक सबसे पहले ऑफिस बटन के बारे में आप पढ़ सकते हो, क्विक असेस टूल बार के बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हो, बिल्कुल इजी वे में। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल बार क्या होती है, स्टेटस बार क्या होती है, वर्किंग एरिया गाइस हम बताना भूल गए यहाँ पे आपको। तो वर्किंग एरिया कौन सा होता है? वर्किंग एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं वर्किंग एरिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू अवर चैनल MK क्लासेस। अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से MK क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, ठीक है।
तो ये आ गया आपका वर्किंग एरिया। इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, रिबन मैंने आपको बता दिया ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टैब्स। देख रहे हो आप, मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ टैब्स होती है ये। तो सभी टैब्स जो है वो रिबन के अंदर आते हैं। रिबन भी यहाँ पे हो गया। रूलर के बारे में भी मैंने आपको हिंदी में बता दिया, तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। PDF आपको कहाँ से मिलती है आप सब जानते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस से आपको PDF मिल जाएगी। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे वही पिक्चर मैंने दोबारा प्रोवाइड की हुई है। इसके बाद आती है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शॉर्टकट कीज़ ऑफ MS वर्ड विद देयर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो या फिर पॉइंट आप बोल सकते हो MS वर्ड का, क्योंकि आपको इनमें से एक ना एक जो है शॉर्टकट की एग्ज़ाम में पूछी ही जाएगी, तो आपको ये सब आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी प्रोवाइड करी हुई है। तो न्यू के लिए क्या होती है Ctrl+N, ओपन के लिए क्या होती है Ctrl+O, या फिर Ctrl+F12 के थ्रू भी आप जो है ओपन कर सकते हो किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड की हुई है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे बताने में इतना इफेक्टिव रहेगा, आप इसे खुद आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, फैक्ट्स हैं, सिंपली आपने पढ़ने हैं। तो मैंने डिटेल में आपको सब प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे अच्छे से पढ़िए। ऐसे हम अगर मैं बताता रहूँगा वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो आप सिंपली इसे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करिए और सभी जो भी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ आपको प्रोवाइड की हैं उनको डिटेल में पढ़िएगा इस। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है MS वर्ड में तो आप हमें बताइए, कल हम करेंगे पावर पॉइंट को। तो अगर कोई भी दिक्कत आपको लगती है इसमें तो हमें आप कमेंट्स में बताइए, हम वहीं पे आपको जो भी दिक्कत आ रही होगी वो उसका सलूशन जो है आपको वहीं पे बता देंगे। जैसे ही हमारा MS ऑफिस गाइस ख़त्म होगा, इसके ऊपर हम 2 से 3 वीडियोज़ जो हैं सिर्फ MCQs की लाएंगे, जिसमें हम नियर अबाउट 60 to 70 MCQs जो है वो कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस तो ज़रूर से इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपकी तैयारी रेगुलर हमारे साथ बनी रहे। और इसी के साथ साथ अगर आप PDF इस लेक्चर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है MK क्लासेस उसे ज्वाइन कर सकते हो गाइस। आपको सभी लेक्चर्स की PDF हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।